जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी कर्नाटका बोर्ड का ये 2024 का पेपर है जो वहाँ जनवरी के टाइम हुआ था। ठीक है, वहाँ हम जानते हैं 2 या 4 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुआ था। उनका भी ये सोशल फार्मेसी लास्ट पेपर था। देखिए, हम जितने भी सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन और प्लस पेपर सोल्यूशन जो बताए थे, उसके अलावा ये बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसके पहले हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड का जो पेपर था, हमने एकदम अच्छे से डिटेल में सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, उससे भी क्या हो गया था, पेपर सोल्यूशन उसका जो किया था सब एज इट इज उसी से आया हुआ था। तो आज हम देखने वाले कर्नाटका बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर। देखिए, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोर्ड ऑफ एग्जाम अथॉरिटी। ठीक, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ये जनवरी में 2024 में हुआ था। ठीक है, ये सोशल फार्मेसी है। जैसे देखिए जाए तो ये मार्क की बात की जाए कितने नंबर का, ये 80 नंबर का होता, 3 घंटे के अंदर करना रहता। ठीक है, यहां से थोड़ा सा देखा जाए तो कर्नाटका बोर्ड का जो होता है उसमें एमसीक्यू वगैरह नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट पेपर होता, हम तो मानते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे ना, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो एक भी एमसीक्यू वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये देखिए हम सब लोग में जैसे अदर बोर्ड का देखेंगे, उत्तर प्रदेश का देखेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड का देखेंगे, तो उसमें जो पेपर था उसमें ये लास्ट वाले पोर्शन में से थोड़ा सा एमसीक्यू 8 या 7 दिया रहता था, मगर यहाँ सबको आपको लिखना रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है पेपर, मगर आप इसे हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज बोला जाएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है वही सेम टू सेम पैटर्न रहता है, 7 क्वेश्चन रहता है, किसी 6 क्वेश्चन को करना रहता, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता, 5 नंबर का। इस तरह से देखा जाए तो 30 नंबर आपको पहले पार्ट से यानी सेक्शन नंबर ए से निकलता। देखिए, यूपी बोर्ड में पूछा था पब्लिक हेल्थ के बारे में बताना, फार्मासिस्ट कैन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ, मतलब एक्चुअल में तुम्हें बताना था फार्मासिस्ट का जो रोल होता पब्लिक हेल्थ की तरह, पब्लिक हेल्थ में उसी को क्या डिफाइन करना डिटेल में। ठीक, इसे भी हम बना दिए वीडियो। ठीक, आप पेपर सोल्यूशन जरूर देखिएगा, इन्हीं के लिंक में, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम सुपर 25 क्वेश्चन दे देंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके पेपर सोल्यूशन है उसको नीचे हम वहां पर दे दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एज इट इज आप समझ गए। फिर क्या रखा, व्हाट आर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज, मतलब इन्वायरमेंटल कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिजीज को काजेज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन काजेज द इफेक्ट ऑफ द यानी फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी पॉल्यूशन से होने वाले बीमारियों के बारे में बताना, कैसे होता और इसका इफेक्ट हमें टोटल डिजीज में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। लास्ट में लिखा है ड्रग्स एब्यूज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द अफेक्ट, ठीक है, यानी एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एल्कोहल ऑन एंडेमिक लाइफ, मतलब क्या कर रखा, हमें पहले सबसे पहले क्या बताना है, ड्रग्स एब्यूज के बारे में बताना है। ठीक है, और क्या पहुंचा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एल्कोहल ऑन एकेडमिक लाइफ, मतलब क्या होता है, हमारे जो एल्कोहल है हमारे लाइफ में कैसे वो क्या कर देता है, इफेक्ट डालता है, उससे तो बदलाव को बताना पड़ेगा। ठीक, इसेंशियल फैटी एसिड बताना पड़ेगा, गिव 2 एग्जांपल एंड सोर्स ऑफ फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड सी, मतलब सबसे पहले आपको क्या बताना, फैटी एसिड क्या होता है, किन्हीं 2 एग्जाम्पल बताना। फिर सोर्स और फंक्शन बताना, डी और सी, विटामिन जब टेबल पढ़ेंगे मिनरल और विटामिन वाला। ठीक है, तो वहां से इसे आप देख सकते हैं आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा काजेटिव एजेंट, काजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया, यानी डिप्थीरिया जो होता है, ठीक, डिप्थीरिया का आपका सबसे पहले काजेटिव एजेंट बताना पड़ेगा और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना पड़ेगा और कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना। देखिए, जितना भी आपके सोशल फार्मेसी में डिजीज है उसका हमने पीडीएफ बना दिया, इसी के लिंक में हम दे देंगे, आधे घंटा का वीडियो। जितना भी सोशल फार्मेसी में डिजीज है उसका काजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना हम सब बता दिए। ठीक, वहां से एक बार देख लीजिएगा इसे। फिर काजेटिव एजेंट और हमसे सिम्टम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना रहेगा। ठीक है, फिर कोई पूछा तो हमसे क्या कर रखा, 4 वेक्टर बर्न डिजीज, ऐसे डिजीज जो कोई ऑर्गेनिज्म एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंचाता है उसे वेक्टर बोलते हैं। किसी 4 डिजीज का तुम्हें नाम बताना है। ठीक है, और नेशनल वेक्टर यानी कंट्रोल प्रोग्राम कैसे वर्क करता है उसे
तरह से आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये सेक्शन नंबर ए था। सेक्शन नंबर बी में थोड़ा सा जाएंगे तो इसमें भी देखो क्या पूछा, हेल्थ की डिफिनेशन पूछा। एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, मतलब डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 3-3 नंबर का रहेगा। ठीक, यानी पार्ट जो सेक्शन बी जो रहेगा ये 11 क्वेश्चन रहेगा कि 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, लिखा है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फीडिंग बेबी विथ फार्मूला बेस्ड बॉटल फीडिंग। ये हमने पेपर सोल्यूशन में भी कराएगा, बॉटल फीडिंग कैसे होती है और हमारे जो बेबी रहते हैं उस पर डिसएडवांटेज क्या इफेक्ट पड़ता है उससे आपको बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कितनी तरह की होती है, गिव एग्जाम्पल फॉर ईच, मतलब क्या कहते हैं जो हमारे पास, आपको देखो पहले वैक्सीन की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसको एरो लगा के जितने टाइप का होते हैं सबके लिखो, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज जिमिनी इंडेक्स ऑफ फूड के बताने में, गिव एन एग्जांपल ऑफ द हाई जीआई फूड एंड लो जीआई फूड, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मतलब फूड वाला जब बैलेंस डाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। फिर तुमसे पूछा DASH डाइट क्या होती है इसके बारे में। फिर शेप ऑफ हाइपरटेंशन, यानी क्या रखा है, राइट ए सेफ डाइट फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए कौन सा हम डाइट करें जिससे हम बच सके आराम से। ठीक, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काजेटिव एजेंट इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फलेरिया, फलेरिया क्या होता है, बाउचेरिया 1 कप टाई से होता है, उस पे काजेटिव एजेंट तो हमने बता दिया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम वगैरह देखते हैं, सब डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फूड पॉइजनिंग, ये पेपर सोल्यूशन में कराया गया, फूड पॉइजनिंग क्या होती है और प्रिवेंशन और कैसे कंट्रोल करना है फूड पॉइजनिंग का। फिर तुमसे पूछा एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ टाइफाइड, मतलब टाइफाइड के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यानी कॉलरा पूछा हमसे। फिर क्या पूछा व्हाट इज ORS एंड लिस्ट इट्स कंपोजिशन, मतलब सबसे पहले आपको कॉलरा कैसे ट्रांसमिट होता है उसे बताना पड़ेगा। फिर ORS का बारे में बताना पड़ेगा फुल नेम। फिर उसके बाद उसमें ORS में क्या क्या कंपोजिशन होता उसको बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, मलेरिया की लाइफ साइकिल जो पैरासाइट होता है वो लाइफ साइकिल कैसे होती है वो सब डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये सेक्शन सी की तरफ जब आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं 20 रहेगा, 20 यहां पर उसमें। तो सबसे पहले पूछा डिफाइन GMF, GMF को डिफाइन करना, फिर इसका 2 एग्जाम्पल भी तुम्हें देना पड़ेगा तब 1 नंबर तुम्हें मिलने वाला। एक्सप्लेन यानी एक्सपेंड द ऑब्जर्वेशन, SASR यानी होता है, यानी जो होता है जब कोविड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है कोविड वाला, तो उस पर ये उसका फुल नेम दिया है सार्स का। ठीक है, उसमें सार्स एक पढ़ लेना, एक मार्स पढ़ लेना, MARS मार्स पढ़ लेना, म्यूकस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। काजेटिव एजेंट ऑफ वोपिंग कफ, वोपिंग कफ का काजेटिव एजेंट तुमसे हम पूछा है। कह रखा ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ये BCG तुम्हारे पास वैक्सीन आती है जिसे हम लगा देते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस एकदम से सही हो जाता है। ठीक, फैगोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर तुमसे पूछा है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको डिटेल में। ठीक है, लिखा काजेटिव एजेंट है इन्वॉल्व इन मम्स, मम्स में कौन होता है, पैरामाइक्सोस वायरस होता है जो हमारी यहाँ ये जो पैराटॉइड ग्लैंड होती है ना हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उससे वो इफेक्ट करता है। ठीक, उससे बता देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MDGS के बारे में हमसे पूछ दिया डिटेल में, और पूछा नारकोटिक्स से होती क्या, किसी 2 एग्जाम्पल बताना, पहले डिफिनेशन लिख देनी, कोई 2 एग्जाम्पल बता देना। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में बताना है, ये कैसे इनेट इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वाले उसके बारे में बताना पड़ेगा। फॉर हेल्थ, ठीक है, फोर्थ बेनिफिट मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो कराते हैं उसका कोई 4 फायदा आपको बताना पड़ेगा, तो बता ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे क्या होगा, कास्ट यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं CUA बोलते हैं, इसे आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट इज ए फोटोसिंथेटिक इज, मतलब कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, पेड़ के अलावा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे बताना पड़ेगा। एडल्ट्रेट विद पीपर, पीपर का एडल्ट्रेट जो किया जाता है पपाया सीड से किया जाता है, ये भी यूपी बोर्ड में पूछा हुआ था, पेपर सॉल्यूशन एक बार प्लीज देखिएगा इसका। ठीक है, अब तुमसे पूछा है रेबीज इज आल्सो नोन, रेबीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है, रेबीज का दूसरा नाम है। डिजीज ऑफ द, ठीक है, कह रखा डिजीज दैट सेपरेट 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसे हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और आपके सामने ये फीलिंग, ये मैच द कॉलम दिया, यहां पर से आप इसे मैच करा सकते हैं। देखिए कितनी तगड़ा क्वेश्चन पूछा, यहां पर से 3 दिया और यहां पर से कितना
कितना दे दिया है, सॉरी यहाँ 4 दिया, यहाँ 6 दे दिया है ऑप्शन में। ठीक है, आप यदि एक रेट यदि पता रहेगा तभी मार पाएंगे, नहीं तो मार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका किसका बोर्ड का, कर्नाटका बोर्ड का पेपर। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आएगा। आप यदि रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सुपर 25 क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा और वहां से पेपर सॉल्यूशन भी आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप देख कर जाते हैं इन सबको एकदम अच्छे से, तो कम से कम आप कर सकते हैं कितना, 70 से 80% एज इट इज इसी से आने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।